ओम नमो नारायण। जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन के पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के दौरान जो 1919 का एक्ट आया, उस एक्ट में डिप्रेस क्लास को आरक्षण दिया गया। ये डिप्रेस क्लास की थ्योरी बनाने वाले जो अंग्रेज थे, 1873 से लेकर के 1919 तक आते आते डिप्रेस क्लास की कुछ सूचियां तय हो गई, जिसको इन्होंने अंबेडकर ने अनटचेबल कहा। कोई अनटचेबल था नहीं उस समय, लेकिन अंग्रेजों ने अनटचेबल, वैसे भी गोरे और काले में भेद किया, वैसे ही भारतीय और अंग्रेजों में भेद किया। हमारे अंदर भी भेद राजनीति का पहला उसूल है कि भेद डालो राज करो, फूट डालो राज करो। यह जो नीति है वो कहां से आई? यह नीति हमेशा से भारत में आरोपित करने वाले अंग्रेज थे। उसके पहले इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं होती थी। तो 1919 में वह आरक्षण लागू हुआ, नौकरियों में वह आरक्षण लागू हुआ, शिक्षण संस्थाओं में। उसी के तहत 1921 में ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट 1921 बना। तो ब्राह्मण मतलब क्या? कोटा तय हो गया कि ब्राह्मणों को 100 सीटों में से केवल 4 सीटें दी जाएंगी। आप सोचिए किस प्रकार का आक्रमण अनारक्षित क्लास, सवर्ण क्लास के साथ हुआ। ब्राह्मणवाद के नाम पर किस तरह से इस देश को कमजोर करने की साजिशें लगातार चल रही हैं, आज से नहीं। तो मैं 1919 से दिए गए आरक्षण को आज भारत की सरकार ने भी जिस प्रकार से लागू करके 1950 का जो संविधान का वो था, आप डिबेट्स देखिए, कितने लोगों ने आरक्षण के विरुद्ध किया, इसलिए आरक्षण को शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन आज जब कल ही एक व्यक्ति, सीनियर आईवी अफसर था, उसने कहा गुरुजी, जिस व्यक्ति को मैंने प्रशिक्षण दिया वह व्यक्ति मुझसे सीनियर हो गया और मुझे आदेश करता है, उसके कार्यालय में जाकर के फाइलें साइन कराना पड़ता है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं, वो एडिशनल डायरेक्टर हो गया, जबकि वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुआ था और मैंने उसको ट्रेनिंग दी। आप सोचिए, यह आरक्षण बेटे को बाप कहवाने के लिए बाध्य कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज अप्राकृतिक है, जो चीज जहां आरक्षण चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसको उठाइए, उसको ऊपर उठाइए। लेकिन जाति देख करके प्रमोशन में आरक्षण, यह जो कलंक है भारत के संविधान पर, इस कलंक को तत्काल मिटाना चाहिए। और मिटाने वाला कौन है? मिटाने वाला वही है जो पीड़ित है। अगर पीड़ित पक्ष इकट्ठा नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो यह आतंक कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो आइए मिलकर के इस कलंक को, जो प्रमोशन में आरक्षण के रूप में, जो राजनीतिक आरक्षण के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है, उसको समाप्त करते हैं। जहां भी SC/ST एक्ट है उसको समाप्त करते हैं और इसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाते हैं, निर्भय होकर आवाज उठाते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता।